नमस्ते, मैं हूँ अरुण कुमार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे बीच झाझा के जाने माने शिक्षक जो विज्ञान के क्षेत्र के काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, साथ ही वे झाझा के युवा छात्र छात्राओं के काफ़ी चहेते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरुण कुमार यादव की, जो बतौर शिक्षक द फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल और एजुकेशन ऐप के फाउंडर भी हैं। वेलकम सर। वेलकम। कैसे सर? बढ़िया। सर, यदि देखा जाए और झाझा और सोनो की तुलना की जाए तो झाझा में सोनो के मुताबिक बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, फिर भी आपने अपने खुद के जन्मभूमि को छोड़कर, जो आपकी खुद की जन्मभूमि है, वहाँ छोड़कर आपने झाझा में अपने शैक्षणिक स्थान को खोलना का निर्णय किया, ऐसा क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मेरे से। बेशक झाझा में बहुत सारे कोचिंग संस्था है, लेकिन एक होता है ना कि जहाँ आपका जो कर्म लिखी होती है आपको वहीं करना होता है। जी सोनो मेरा जन्मभूमि जरूर रहा है, जी लेकिन मैं मानता हूँ कि कर्मभूमि मेरा झाझा ही है। जी सोनो में मैं नहीं कर पाया, कोई ख़ास वजह तो नहीं था। मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि झाझा में फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में बच्चों को दिक्कत हो रहा है और उनको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया और ऐसे सुझाव के आधार पे शुरू किया आदमी, तो चल पड़ा तो करने लगा। ऐसा कुछ नहीं था कि झाझा करना है सोनो नहीं करना है। अभी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चलता है कि आप फ्रंट बेंचर रहे हैं अपने लाइफ में या बैक बेंचर। अब अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में आप कौन सा रहे हैं, फ्रंट बेंचर रहे हैं या बैक बेंचर? देखिए, जब मैं बचपन में, मेरी उम्र जब कम रहा था जिस समय, तो गांव के एक मेरे दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे बेचारा वो, लेकिन उसने मेरे को ये बकायदा बताया कि आप जहाँ जन्म लिए हैं वो जगह ठीक है, लेकिन वहाँ से कुछ दूर जाने पड़ता है आपको ज़िंदगी की कुछ सबक सीखने के लिए। तो मेरे गांव से नज़दीक में, जैसा कि आपने बोला सोनो, मेरे गांव के नज़दीक में पड़ता है ये शहर। तो छोटे से ये शहर है जहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल था, जिस स्कूल का नाम था द रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल सोनो, जिसमें कि मेरे दोस्त पहले उसमें पढ़ रहा था। मेरे को भी उन्होंने ये बताया कि तुम भी चलो वहाँ पे और एडमिशन ले लो, वहाँ पे पढ़ाई करना है। गया तो एडमिशन कराने गया तो उस समय मेरा एडमिशन यूकेजी में लिया, जी क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जिनको मैं बता ही नहीं सका। और इंग्लिश मेरा बचपन से वीक रहा है, तो एडमिशन तो हो गई है और एडमिशन के 5-7 दिन के बाद परीक्षा हो गई स्कूल में, टेस्ट परीक्षा। जी और मैं क्या लिखता उस समय इंग्लिश में, मेरे को क्या आता, बगल वाले को देख करके मैं चीट कर रहा था, तो पकड़ा भी गया मैं। जी लेकिन कुछ नहीं मेरे को बोला गया, क्योंकि मैं अभी स्कूल में नया नया ही था। उसके बाद मैं 1 क्लास में चला आया। 1 में आया तब तक कुछ नहीं, गांव से सिर्फ बैग में सारे किताब लेके आना, फिर वापस चले जाना। पढ़ाई क्या होता है, बस लास्ट में जाके मेरा एक दोस्त था सोनो के ही, तो हम दोनों पीछे ही बैठते थे। अब पीछे बैठ करके अब कह ले कि जितना वो बचपन के दिनों में बदमाशी करना हो, दूसरे के माथा में मार देना हो या कागज फाड़ के फेंक देना हो किसी दूसरे को, या तंग करना जिसको आप कह ले, वो तंग करने में हम लोग पीछे नहीं थे। हम और मैं, एक मेरा दोस्त था उदय नाम था उसका, वो क्लासमेट, तो हम दोनों पीछे बैठते। तो अब पीछे बैठ करके जितनी भी बदमाशी हो सकता है पॉसिबिलिटी क्लास में, तो वो करते थे। तो पीछे तो हम लोग बैठे, 1 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय, और
परीक्षा भी हुई उसकी। क्लास में मैं एक ही स्टूडेंट से मेरा अधिक नंबर आया था, और वो स्टूडेंट मेरा दोस्त ही था जिसका नाम था उदय। तो देखा जाए तो आप बैक बेंचर ही थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय मेरे को याद है कि मेरा दोस्त क्लास में सबसे कम नंबर लाया था, और मुझे इस बात का खुशी था कि मेरा दोस्त ने मेरे से कम नंबर लाया और मैं उससे अधिक नंबर लाया। जबकि आप देखिए तो मैं केवल उसी से, मैं अपने दोस्त से ही केवल आगे था, क्लास में सबसे पीछे था, फिर भी मेरे को बहुत खुशी था कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर लाया हूँ। तो ये रहा। उसके बाद किसी त्यौहार में मैं अपने मामा जी के यहाँ चला गया, तो वहाँ पे गांव के होते ना छोटे छोटे दोस्ती हो ही जाती है। एक उम्र की जो पड़ाव होती है उस उम्र के बच्चे से आपकी दोस्ती हो ही जाती है। तो एक लड़का जिसका नाम था पिंटू, उससे मेरा दोस्ती हो गया। तो बताया कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे को भी कन्वेंस करना शुरू किया कि एक काम करो कि तुम भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर लो। मैंने बोला कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोला कि एक काम करो, इसकी तैयारी तुम कर लो, यदि तुम पास कर लेते हो जी। तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगी। और नौकरी वाली अगर बात कोई बता दे तो फिर क्या ही कहना है। तो दिलचस्पी बढ़ गई कि अगर पास कर जाते हैं तो नौकरी लग जाती है। घर में सबको बताया कि ऐसे ऐसा बात है, अगर नवोदय की तैयारी कर लेते हैं तो नौकरी लग जाएगी। घर वाला को भी लगा था बात तो अच्छे है, क्योंकि उतना घर वाले को नहीं पता है सबके बारे में। तो बोला कि बात तो अच्छा है, एक काम करो कि यही तैयारी कर लो। फिर मैंने सोनो जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था वहाँ से मैं नाम अपना कट कराया। कट करा के मैं मामा जी घर चला गया, और वहाँ पे नवोदय की तैयारी के लिए गांव में ही एक मामा जी लगते, तो उन्हीं के पास मैं तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। तो प्रारंभ कर दिया तो हकीकत ये था कि मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ना तो मेरे को मैथमेटिक्स ठीक से आता था जी। और ना ही और कोई सब्जेक्ट, मैंने पढ़ाई के नाम पे क्या कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं, अगर मैं रहता तो मैं अपने दोस्त से ही आगे क्यों होता, क्लास में सबसे आगे आता। लेकिन उस व्यक्ति ने जिनके पास मैं पढ़ने गया, उन्होंने मेरे को मार के पीट के समझा के डांट के काफ़ी मेहनत करवाया, और परिणाम ये हुआ कि मैथमेटिक्स की एक जड़ मजबूत हो गई। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद बोला कि अरुण ऐसा करो कि चलते हैं अब झाझा। और झाझा चल के वहाँ पे सीके सर है, चंद किशोर सर, वहीं पे तैयारी तुम कर लेना। और उस समय वो बोले कि हम भी आगे की तैयारी के लिए चलेंगे। तो गरीबी इतना थी कि झाझा आना मैंने सबके लिए नहीं, सक्षम नहीं था घर मेरा। तो मम्मी से पूछा कि क्या करना चाहिए, जाए या छोड़ दे। मम्मी बोली बेटा तुमको पता है घर की क्या स्थिति है, जी। तो झाझा में उतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। फिर पापा को फ़ोन किए, पापा कोलकाता में रहते हैं, पापा को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है। पापा बोले कि एक काम करो, जाओ जहाँ तक हो सकेगा मेरी जो क्षमताएं हैं उसके आधार पे आपको दिया जाएगा। पिताजी मेरे मजदूरी का काम करते हैं कोलकाता में, तो उनकी उतनी आय नहीं थी कि उनके आधार पे वो कह सकें कि हाँ तुम जाओ मैं पैसा दे पाऊँगा। पापा बोले कि ठीक है जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरी फैमिली को भी चलाना है उन्हीं को, और मेरे को पढ़ाना भी था। पापा बोले ठीक है आप चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा हम लोग कम में गुजर बसर करेंगे लेकिन तुम पढ़ लो, क्योंकि जीवन भर तो कमाना ही है, लेकिन कुछ पढ़ाई कर लो। फिर झाझा तो चला आया। झाझा आने के बाद पढ़ाई चली, और वो होता ना जिंदगी की जो ठोकरें, अकल खा के बुद्धि नहीं, अकल नहीं आती है ना, वो बादाम खा के, सॉरी बादाम खा के अकल नहीं आती है, ठोकर खा के अकल आती है। वही वाली कहानी था कि ठोकरे लगना शुरू हुआ तो अकल भी आने लगा। तो मेरे मामा जी साथ में रहते थे, खुद के मामा जी नहीं थे, गांव के, उनका नाम था मंटू जी। तो मंटू मामा जी के साथ में रह रहा था, एक और मेरे साथ रह रहे थे। तो
हम दोनों, एक और जो मेरे दोस्त थे रूम में, तो हम दोनों नवोदय की तैयारी सीके सर के पास करने लगे, और मामा जी थे जो अपने हायर एजुकेशन की तैयारी में अपने लगे हुए थे। तो उस समय ये हुआ कि तैयारी में जुड़ गए, और तैयारी में जुड़ गए तो चूँकि मैं पहले से पढ़ा था मामा जी के पास, मामा जी के यहाँ गया था ना पढ़ने के लिए, मैं आपको बताया अभी, तो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजबूत था जी। तो इसी के सर के पास आया, तो यहाँ पर सर मेरे तारीफ करने लगे पढ़ाई का, तो मेरे को और पढ़ने की ललक बढ़ गई कि इतना किया तो इतना सर बोल रहे हैं, तो एक कंपटीशन सा हो जाता ना बैच में, जी। तो वो हो गया तो तैयारी करते रहे। सर ने भी बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जी। फिर परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद आप कह सकते हैं कि रिजल्ट तो मेरा आया ही नहीं, और मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने अच्छी तैयारी करके और अच्छा से परीक्षा लिखा, पता नहीं क्यों नहीं रिजल्ट आया उसका, अभी तक मेरे को नहीं पता है। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उस दिन बहुत रोया भी। फिर पिताजी ने बोला कि अभी जिंदगी की एक पहला इम्तिहान है ये आपका, और इतने में तुम इतना विचलित हो रहे हो, अभी जिंदगी में हर समय तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, तो कैसे ऐसे काम चलेगा। फिर अपने आप को संभाला, बोला क्या किया जाए, जिद आ गई कि फिर से एक बार परीक्षा दी जाए, अब की बार निकाल के छोड़ेंगे। तैयारी भी की कुछ दिन, पुनः परीक्षा की तैयारी में लग गए। फिर किसी एक शिक्षक से मेरी मुलाकात हुआ, मेरे गांव के बगल की है, वो मेरे को बहुत अच्छे से समझाए कि देखो अरुण, माना कि तुम तैयारी कर लेते हो, तुम एग्जाम क्लियर भी कर लेते हो, तुम्हारा एडमिशन नवोदय विद्यालय में भी हो जाता है, तो क्या होगा, एटलीस्ट तुम पढ़ोगे ही वहाँ पे। तो मैंने उनसे वही बात बोला जो मेरे को बताया गया था। मैंने बोला कि इससे तो मेरा नौकरी लग जाएगी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। बोला ऐसा किसने बोला, बोले मेरे दोस्त ने बोला। बोला तुमको झूठी बात बताया गया, तुम्हें पढ़ने के लिए कि तुम तैयारी करो, तुम्हें कन्वेंस करने के लिए ये बात तुम्हें बताया। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी आपको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन वही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। तो मेरे को लगा कि बात तो सही है। बोला एक काम करो कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी कर लो, बिहार बोर्ड से ही परीक्षा दो। बोला ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट 9th की तैयारी करने लगा, और मैं अपने गांव के बगल, तब तक मैं अपने गांव पहुंच गया था, परीक्षा दे के मैं अपने गांव चला गया जी। तो मैं अपने गांव से बगल के शहर, छोटा मोटा जो शहर है सोनो, मैं वहीं पढ़ने आने लगा। मेरे गुरु जी है श्री समंजय सर, तो समंजय सर के पास मैं 9th में पढ़ाई शुरू किया। पहले दिन क्लास गया और 9th में फिजिक्स की क्लास चल रहा था, तो एक न्यूमेरिकल है 9th में, स्पीड वाले चैप्टर में, गति वाला जो चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल है कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, और कोई चालक है जो उसको चलाता है, और यात्रा के अंत में गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और समय कुछ 8 घंटा ऐसे कुछ दिया है, तो उस गाड़ी की क्या चाल रही होगी ऐसा कुछ निकालना था। तो मैंने निकाल के दिखा दिया सर को, तो सर ने मेरे को बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा है, तुम बहुत आगे जाएगा। तो एक मन लग गया कि नहीं अब बिहार बोर्ड ही करना है। फिर ऐसे पढ़ाई चलने लगी, और भी बातें हैं बहुत सारी है। तो ओवरऑल आपका जो प्रश्न था कि बैक बेंचर, तो महा बैक बेंचर कैसे। सर आप विज्ञान के इतने अच्छे छात्र रह चुके हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लिया, बायोलॉजी देख लिया जाए, फिजिक्स देख लिया जाए, केमिस्ट्री देख लिया जाए, फिर भी आपने NIT IIT जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी नहीं की, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। देखिए कभी होता है ऐसा कि कभी क्या अक्सर ऐसा आप देखेंगे कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं जी। उनके पास रिसोर्सेस नहीं होता है। आर्थिक समस्या के वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट आज के डेट में भी है जिसमें टैलेंट होने के बावजूद वो उस चीज़ की तैयारी नहीं कर पाता है। देखिए मेरे को अभी JEE और नीट जैसे बड़ी एग्ज़ाम में बैठने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने नहीं बैठ पाया। मुझे इस बात का दुख ज़रूर है, और मैंने इसलिए नहीं बैठ पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं था उस तरह का। आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है, तो आर्थिक समस्या की वजह से मैंने नहीं कर पाया, नहीं तो करने का तो मन जरूर था। आपके जीवन के सबसे अभी तक के खास मित्र कौन रह चुके हैं? देखिए मेरे जीवन में, देखिए मित्र किसको कहते हैं,
मित्र वही ना जो आपको दुख में साथ दे। सुख में तो सभी हर लोग- कोई हर मित्र है, कोई मित्र है आपका। जो दुख में साथ दे वही आपका मित्र है। और आज मैं जहाँ भी हूँ तो उनमें एक व्यक्ति है जो मेरा मित्र भी है और उनके बदौलत हूँ, और वो है राजेश। जी मैंने जीरो लेवल से उठा के इस लेवल तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और उन्होंने ही मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ से, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो और किसी भी तरह का सपोर्ट, तो उन्होंने वो सपोर्ट दिया। और उनके सपोर्ट के वजह से ही मैं झाझा में अपना ट्यूशन खोल पाया और पढ़ा पाया। तो उनका मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे तो सबसे अच्छे मित्र वही हैं और आजीवन रहेंगे, क्योंकि आज मैं अरुण सर नहीं होता, अरुण ही होता। तो नाम के आगे जो सर लगा हुआ है ये उन्हीं का दिया हुआ है। वो हर लेवल पे जाके हर स्थिति में, चाहे वो विषम परिस्थिति रहा हो, कैसा भी स्थिति रहा हो, उन्होंने मुझे साथ दिया, आज भी देते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप अभी भी याद करते हो, शायद अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, तो आपको खुशी मिलती हो या फिर आपको कभी दुख महसूस होता हो, तो ऐसी कोई घटना बताइए। जीवन में कोई ऐसा घटना जिससे आप खुश होते हैं, ऐसी घटना याद नहीं रहता है। आपको वही घटना याद रहेगा जिससे आपको दुख हुआ हो। जब जोर होता है दिल को। ऐसा कोई घटना किसी के जीवन में बहुत कम ही होता है कि वो खुशी वाला पल उसको याद आ करे, ये बहुत अच्छा लाइफ था, ये बहुत खुश थे उस दिन। अक्सर भूल जाते हैं लोग, खुशी के दिन भूल जाते हैं, लेकिन दुख वाले जो दिन होते हैं ना वो याद रहता है आदमी को। तो मेरे को सबसे जो दुख वाला दिन था वो, मैं एक बार किसी काम से सोनो से झाझा आ रहा था, तो मैं ऑटो में जब बैठा तो एक मेरे उम्र के ही कोई लड़का आया और मेरे को बोला कि यहाँ से उठो। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? बोला उठो यहाँ से। मैंने नहीं उठा, झगड़ा हो गई। तो मेरे को बोला तोरा क्या औकात है, मेरे पिताजी के पास यह है, गाड़ी है, इससे मैंने अपनी वो ये दिखाने लगा। हाँ, तो मेरे को ना उस समय बहुत दुख हुआ। और मेरे ऐसे कई रिश्तेदार भी हैं जिनसे मतलब मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था, जिसके वजह से कई रिश्तेदारों ने भी मेरे को ऐसा बातें कही है जिनसे मेरे को दुख हुआ है। और इन सबों से सबसे ज़्यादा जो मेरे ज़िंदगी में दुख वाला पल रहा, जिससे मेरे को उभरने में कम से कम तो 6 महीने साल भर समय लगा, मेरे वो दोस्त का गुजर जाना। मेरे गांव का जो दोस्त था, जब वो गुजर गया किसी कारण यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो जिस कारण से वो मेरा दोस्त का मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो जाने के बाद मेरे को बहुत दुख हुआ। उस समय मैं ना तो ठीक से पढ़ाई कर पाता था और नहीं, मतलब हमेशा मैं कहीं भी जाता ना तो लगता कि वो मेरे साथी है, और क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत समय बिताया है। आज भी घर जाता हूँ तो उसके घर के तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती है मेरे को, क्योंकि मेरे बहुत सबसे करीबी रहा वो और बहुत सपोर्ट किया वो। उस लड़के में ये खास था, देखिए मेरे पास उतना पैसे था नहीं। मैं किसी दिन स्कूल आता था पढ़ने के लिए तो बिना टिफ़िन का भी चले आता था, तो मेरा दोस्त अपना टिफ़िन खिलाता था कि खा लो। और दूसरी बात क्या था कि मेरे पास पैसा ना भी रहे तो वो क्या करता था, अगर 10 रुपये उसके घर से मिला उसमें 10 रुपये बहुत हो जाता था। ये मैं आपको 2007-8 की कहानी सुना रहा हूँ। तो 10 रुपये में चौक पे ही मिलता था, चूड़ा घुगनी मस्त एकदम खाइए, पेट भर जाता था। तो वो क्या करता था कि 10 रुपये उसको दिया तो 5 रुपये मेरे को देता था, 5 रुपये वो खाता था। और आज तक नहीं बोला था, अब क्या बोलेंगे बेचारा, अब तो है नहीं, लेकिन जब तक रहा तब तक नहीं बोला कि मैंने इतना पैसा आपको दिया था या खिलाया, कभी नहीं बोला। अगर मेरे को कोई कुछ बोल भी दे, क्लास में होता ना लड़ाई हो जाना कुछ भी, तो मैं उनको कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरा दोस्त को अगर पता चल जाए कि अरुण के साथ उसने किसी लड़का ने कुछ किया तो सीधे जाके लड़ जाता था उससे।
मैं गांव से आता था पढ़ने के लिए, रास्ते में एक लड़का से विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो मेरे को धमकी उमकी दे दिया, यह कर देंगे वैसे करेंगे, जो कहना दिस डेट पूरा वो कर दिया। और मैंने अपने दोस्त को ये बात नहीं बताया, लेकिन किसी तरह से उसको पता चल गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरे से पूछा कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम मेरे को बताया नहीं। मैंने बोला अरे छोड़ो क्या, मैं तो जानता था कि अगर मैं इसको बता दूँ तो छोड़ेगा नहीं। उसको जिद्दी टाइप का था, एक बार अगर कह लेगा ना इसको मारेंगे तो मारता ही था। उसको लीडर टाइप का वो लड़का था। तो एक बार ऐसे किसी ने धमकी दे दिया, मेरे को दे दिया, तो पता लगाया कि यही था। और उसके बाद उसको एक नदी, हम लोग सोनस जैसे पार करेंगे, बर्नर नदी आती, उस नदी में खूब पीटा उसको। तो सबसे दुख की जो घड़ी होती है मेरे लिए वही होता है कि उसका गुजर जाना। वो इसलिए क्योंकि मेरे को याद है कि उनकी मम्मी जो है अपने बेटे की तरह मेरे को मानती थी, साथ में खाना खा लेते थे, उसके दिन भर उसके घर में रहना। ऐसे तो क्लास गए तो ठीक है, नहीं संडे है तो फिर उसके घर में ही साथ में रहना। जिधर भी जाते थे दिन भर उसी के साथ घूमते थे, रात में ही सिर्फ अपना घर जाते थे, दिन भर उसी के साथ घूमते थे। और उसका गुजर जाना ये मुझे सबसे ज़्यादा दुख करता। आज भी अगर वो पल याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है। आप स्वयं 10th में प्रखंड टॉपर रह चुके हैं, तो उस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने तैयारी कैसे किया था? देखिए, प्रखंड टॉपर, मैं प्रखंड टॉप किया, कई अखबार ने उसको प्रिंट भी किया जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पढ़ाई की वजह से प्रखंड टॉप में नहीं था। मेरे अंदर एक भड़ास था। उससे पहले मैं नवोदय में फेल कर गया था जी। और नवोदय में फेल करने की वजह से मुझे जो अंदर गुस्सा था, बदले की जो भाव होता ना, जी। तो वो बदले की भाव से अंदर मेरे को गुस्सा था कि क्यों मैं नहीं पास कर पाया। तो 9th 10th मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत किया। ट्यूशन से पढ़ के आते बस घर में बैठ करके एकदम स्टडी, सेल्फ स्टडी, किताब पढ़ना हो, जो टीचर पढ़ाए वो भी, जो ना पढ़ाए वो भी पढ़ना हो। तो मैंने काफ़ी बैठ करके स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया, किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ता था मैं। तो अंदर वो गुस्सा था कि नवोदय में फेल कर गया, अच्छा अब मैं दिखाता हूँ। तो ये दिखाने के चक्कर में ये दिख गया था, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ प्लान था मैं टॉप कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। सर कहते थे कि तुम अच्छा कर जाओगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता था अच्छा कर जाएंगे। पर अंदर जो गुस्सा था, फेल जो मैं कर गया था, गांव में लोग मजाक भी उड़ाता था, झाझा में जाके पढ़ा या दिस डेट होता है गांव में, तो वो अंदर एक गुस्सा था, मतलब बदले की भाव था कि ये करना है। तो परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद प्रखंड टॉप कर गए तो फिर चारों तरफ से लोग बड़ाई भी करने लगा। वही लोग जो कल फेल होने पे मेरे को बुरा भला कह रहा था, वही टॉप करने के बाद अच्छा भी कहने लगा। तो अंदर एक गुस्सा, जब आपके अंदर किसी चीज़ की गुस्सा आता है ना अंदर से कोई चीज़, तो उसकी बदले में आप कुछ कर जाते हैं। तो वही नवोदय में फेल कर जाना, तब मेरे को बहुत दुख हुआ था कि मैं नवोदय में फेल कर गया। लेकिन जब मैं टॉप किया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा फेल किया इसीलिए टॉप किया। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप प्लान करके करते हैं वो हो जाती है, बहुत कम होता है। तो प्लान कुछ नहीं था, बस गुस्से, वो अंदर जो बदला लेना था मेरे को, बस बदले के रूप में वो था और कुछ नहीं था। सर आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करना पसंद है शिक्षण स्थान को छोड़कर? एक्टिंग करना। जी। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा? साउथ का है अल्लू अर्जुन। फेवरेट फिल्म? डीजे। डीजे। क्यों? देखिए, साउथ वाली जो फिल्म होते हैं वो नए जमाने के अनुसार बनाए गए हैं और मुझे देखना पसंद है, क्यों नहीं। मैं जब भी खाली समय मेरे को मिलता है तो मैं फिल्म देखता हूँ और साउथ की फिल्म देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी लगातार शैक्षणिक स्थान जो हैं ऑनलाइन शिक्षा देने लगी है, तो इस पर छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सब लोग का नज़रिया अलग अलग होता है और मेरा मानना है कि ऑनलाइन की जो बढ़ावा मिली है ये विद्यार्थियों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो पटना चले जाए, दिल्ली चले जाए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन कोर्स परचेज कर ले रहे हैं और उससे तैयारी करके कई लोग सफल भी हुए। और मैं मानता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो हाइब्रिड हो गया है ये बहुत अच्छा चीज़ है।
और जहाँ भी अभी ऑफलाइन चल रहा है, जैसे हमारे झाझा में अभी फुल्ली आप कह सकते हैं कि ऑफलाइन ही क्लास चल रहा है, और बहुत जल्द झाझा में भी ऑनलाइन की तैयारी है कि ऑनलाइन यहाँ भी क्लास शुरू हो जाएगी, और होना भी चाहिए। इससे क्या है कि जो गांव के स्टूडेंट है, जो झाझा नहीं जा सकते हैं या जो पटना नहीं जा सकते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा है, वो घर बैठ कर के भी इंटरनेट के फ़ायदा कुछ उठा सके। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों जो क्लास आ गया है, ये हाइब्रिड, ये बहुत अच्छा चीज़ है और आना भी चाहिए। और जितना क्लास अभी तक चल रहा है ऑनलाइन, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक तो क्या है कि रिजनेबल प्राइस में भी हो रहा है, बहुत कम पैसे लगता है और अच्छा अच्छा कोर्स मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन जो पढ़ाई अभी शुरू हुआ है, ये बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव डाला है और ये एजुकेशन फील्ड में रिवॉल्यूशन करेगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए। सर, अभी के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के आड़े में आकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके लिए आपके क्या राय होगी बच्चों के लिए? बिल्कुल, अभी घर से तो मोबाइल ये कह कर ले लेते हैं कि मेरे को ऑनलाइन क्लास पढ़नी है। ऑनलाइन क्लास करते भी है वो, और इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखना, फेसबुक पे फ़ोटो एडिट करना, ये बैड न्यूज़ है। जी। क्योंकि पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर जा कर के अत्यधिक समय वेस्ट करना ये गलत बात है। हाँ, देखना चाहिए, मैं भी कभी देखता हूँ, लेकिन बहुत कम समय के लिए। जब आप पढ़ के इरिटेट हो गए, बोर फील कर रहे हैं, तो 2-4 देख लीजिए, एक से एक उसमें आपको लोग मिलेंगे, अलग अलग कला प्रदर्शित करता है अपना, फ्री में मिल जाता है वो भी, तो उसकी चिंता नहीं करना है, कभी देख लेना चाहिए। लेकिन अत्यधिक समय तक उसमें समय बिताना ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बच्चों के लिए आपका संदेश क्या होगा सर? देखिए, बच्चों के लिए संदेश ये है मेरे तरफ से कि पढ़ाई जब वो करे तो मन से करे। अगर पढ़ाई ना करना हो तो अपना और घर वाले का समय उनको नहीं व्यर्थ करना चाहिए। इसलिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य बना के वो बढ़िया सा स्टडी करे और कुछ कर दिखाए। वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, वो नॉलेज अगर हासिल कर लेता है तो फिर जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा करेंगे। आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी, शुक्रिया।